सो हेलो वेलकम बैक। तो आ गया आपके लिए केमिस्ट्री चैप्टर 1 पार्ट 2 का वीडियो लेकर। तो अगर आप इसका पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो सबसे पहले आप उसको जाके देख लीजिए, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, असंतुलित या कंकाली रासायनिक समीकरण क्या है? मतलब कि असंतुलित रासायनिक समीकरण को हम कंकाली रासायनिक समीकरण भी कह सकते हैं। ठीक है, आइए हम इसका उत्तर देख लेते हैं। जब रासायनिक समीकरणों में अभिकारकों एवं उत्पादों के विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की संख्या असमान होती है, उसे असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। मतलब कि जो रासायनिक समीकरण होगा उसका अभिकारक और उत्पादों में जो परमाणुओं की संख्या होगी वो बराबर अगर नहीं है तो वो असंतुलित रासायनिक समीकरण होता है। ठीक है, जैसे में आप यहाँ पर देखिए Mg+O2 एरो MgO, यानी कि मैग्नीशियम ऑक्सीजन जब हवा में अभिक्रिया करता है तो वो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि Mg है, Mg का परमाणु यहाँ पर कुछ नहीं है तो एक माना जाता है। ठीक है, Mg का परमाणु एक है और ऑक्सीजन का दो है, ऑक्सीजन का दो होता ही है। तो यहाँ अभिकारक में जो है Mg का परमाणु एक है और ऑक्सीजन का जो परमाणु है वो दो है, और उत्पाद में Mg एक है और ऑक्सीजन जो है वो दो है, सॉरी ऑक्सीजन जो है वो एक है। तो यहाँ तो मैग्नीशियम और मैग्नीशियम का तो परमाणु की संख्या बराबर है, लेकिन ऑक्सीजन का जो है वो बराबर नहीं है, क्योंकि अभिकारक में ऑक्सीजन का परमाणु दो है और उत्पाद में जो है ऑक्सीजन का परमाणु दो नहीं है। इसलिए ये जो हो जाएगा ये एक असंतुलित रासायनिक समीकरण हो जाएगा। आइए हम एक तो और उदाहरण लेते हैं। दूसरा है हाइड्रोजन ऑक्सीजन से विक्रिया कर जल बनाता है। ठीक है, यानी कि हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीजन से विक्रिया कर जल बनाता है। जल का ये सूत्र होता है, आप इसको याद भी रख सकते हैं, ये इम्पोर्टेंट होता है। तो यहाँ ये भी एक असंतुलित रासायनिक समीकरण है, क्योंकि यहाँ देखिए अभिकारक में जो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो परमाणु संख्या है वो दो है। ठीक है, लेकिन यहाँ उत्पाद में जो है सिर्फ हाइड्रोजन का परमाणु जो है वो दो है और ऑक्सीजन का परमाणु एक है। तो अभिकारक और उत्पाद एक होना चाहिए तभी वो संतुलित रासायनिक समीकरण होता है, अन्यथा वो असंतुलित रासायनिक समीकरण हो जाएगा। तो ये भी एक असंतुलित रासायनिक समीकरण है। तो चलिए अब हम जानते हैं कि संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है। तो फ्रेंड्स, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है? तो आइए हम इसको उत्तर देख लेते हैं। वैसे रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारकों एवं उत्पादों में विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान होती है, यानी बराबर होती है, उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। मतलब कि वैसा रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक और उत्पाद का जो परमाणु संख्या होता है अगर वो बराबर हो तो वो एक संतुलित रासायनिक समीकरण का उदाहरण होता है। ठीक है, तो आइए हम इसको समझते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ 2Mg है प्लस O2 एरो 2MgO है, मतलब कि मैग्नीशियम ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। यहाँ अब आप पूछेंगे कि यहाँ पर Mg का तो परमाणु संख्या एक है, तो यहाँ पर 2 से गुना किया जाएगा तो यहाँ पर 2 हो जाएगा और ऑक्सीजन तो 2 है ही। तो अब यहाँ भी मैग्नीशियम का जो ये हो जाएगा परमाणु संख्या वो 2 हो जाएगा, ऑक्सीजन का भी 2 हो जाएगा, क्योंकि 2 से गुना कर दिया गया है तो ये दोनों 2 हो गया, और यहाँ 2 से गुना किया गया है तो ये भी 2 हो गया। तो ये तो था एक संतुलित रासायनिक समीकरण का एक उदाहरण। और दूसरा देख लीजिए, दूसरा है C+O2 एरो CO2, यानी कि कार्बन यानी कोयला ऑक्सीजन में से जो अभिक्रिया करता है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। ठीक है, तो यहाँ भी देखिए, यहाँ कार्बन का परमाणु एक है और यहाँ भी कार्बन का परमाणु एक है, यहाँ ऑक्सीजन का परमाणु एक है और यहाँ ऑक्सीजन का परमाणु भी दो है। इसलिए ये भी एक संतुलित रासायनिक समीकरण का उदाहरण हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, अब बात आती है कि किसी भी रासायनिक समीकरण को हम संतुलित करेंगे, कैसे करेंगे? तो
किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए दो विधि होता है। पहला होता है बीजगणितीय विधि, दूसरा होता है अनुमान विधि। तो वो दोनों विधि से कैसे संतुलित किया जाता है उस पर हम आपको एक अलग वीडियो बनाकर दे देंगे। अभी जब तक हम अनुमान विधि से एक दो समीकरणों को हम संतुलित करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर पहला समीकरण है H2 + O2 एरो H2O, यानी कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर जल बनाता है। तो हम इसको कैसे संतुलित करेंगे? तो सबसे पहले आप यहाँ पर लिखोगे BE का मतलब होता है बैलेंस्ड इक्वेशन। आप इसी को एक बार लिख लोगे और आप थोड़ा थोड़ा जगह दोगे प्लस के बाद एरो, यहाँ पर भी आप थोड़ा जगह दोगे। अब आपको ऊपर वाला समीकरण यानी कि इसको देखना है। यहाँ देखिए, हाइड्रोजन का जो परमाणु है वो 2 है और ऑक्सीजन का परमाणु 2 है अभिकारक में, ठीक है। अब उत्पाद को देखते हैं। तो उत्पाद में जो है हाइड्रोजन का परमाणु जो है वो 2 है और ऑक्सीजन का परमाणु 1 है। तो हमको यहाँ पर ऑक्सीजन का परमाणु 1 है ना, तो इसको हमको 2 बनाना पड़ेगा। तो कैसे बनाएंगे? हम इसको 2 से गुना कर देंगे, ठीक है। तो चलिए हम इसको 2 से गुना कर देते हैं। तो देखिए, अब ये गुना हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? 2 दूनी 4, मतलब कि हाइड्रोजन का परमाणु जो हो जाएगा 4 हो जाएगा और ऑक्सीजन का परमाणु होगा वो 2 हो जाएगा। तो चलिए, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन तो समान हो गया, लेकिन यहाँ हाइड्रोजन 4 हो गया, लेकिन यहाँ हाइड्रोजन 2 है। तो इसको भी हम क्या करेंगे? 2 से गुना कर देंगे। तो देखिए, तो 2 दूनी 4, ये भी हो जाएगा। तो हाइड्रोजन 4, ऑक्सीजन 2 और उत्पाद में हाइड्रोजन 4, ऑक्सीजन 2। तो इसी तरह संतुलित किया जाता है, ठीक है। तो अब ये नीचे वाला एक संतुलित रासायनिक समीकरण हो गया है। तो चलिए एक दो समीकरण को और देखते हैं ताकि आपको अच्छा से समझ में आ जाए। तो फ्रेंड्स, ये है दूसरा समीकरण। तो ये क्या है? Na2SO4 यानी कि सोडियम सल्फेट प्लस BaCl2 यानी कि बैरियम क्लोराइड जब अभिक्रिया करता है तो वो बैरियम सल्फेट प्लस NaCl यानी कि नमक बनाता है, ठीक है। तो इसको हम कैसे संतुलित करेंगे? तो सबसे पहले हमको ये देखना होगा कि ये संतुलित है या नहीं। तो पहले हम चेक कर लेते हैं। यहाँ Na2 है, यहाँ Na है, मतलब कि यह संतुलित नहीं है। यहाँ Cl2 है और यहाँ Cl1 है, इसका मतलब ये असंतुलित है। चलिए वही रूल है, वही प्रोसेस है। यहाँ पर लिखेंगे BE। तो यहाँ Na2 है, SO4। हम पूरा समीकरण को एक बार लिख लेंगे और थोड़ा थोड़ा जगह दे देंगे सब में। BaCl2 एरो BaSO4 प्लस NaCl। तो इसको कैसे संतुलित करेंगे? यहाँ देखिए, यहाँ सोडियम 1 है और यहाँ सोडियम यहाँ सोडियम 2 है, यहाँ सोडियम 1 है, ठीक है। यहाँ क्लोरीन 2 है, यहाँ क्लोरीन 1 है। तो ये दोनों 2 है। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर हम 2 से गुना कर देंगे। तो ये एक संतुलित रासायनिक समीकरण हो गया, ठीक है। एक और समीकरण हम लेते हैं। तो ये है तीसरा समीकरण। तो वही रूल है। सबसे पहले हम इसको लिख लेंगे एक बार। N2 + H2 एरो NaH3। अब हम चेक करेंगे कि ये संतुलित है या नहीं। तो देखिए, यहाँ सोडियम अभिकारक में 2 है और यहाँ हाइड्रोजन जो है वो भी 2 है, लेकिन यहाँ उत्पाद में सोडियम 1 है और हाइड्रोजन जो है वो 3 है। ओके, तो हम इसको कैसे सॉल्व करें, मतलब कैसे इसको संतुलित करेंगे? तो देखिए, यहाँ सोडियम 2 है और यहाँ हाइड्रोजन 2 है, ठीक है। तो अगर हम क्या करेंगे, अगर हम इसको 2 से गुना कर दें तो सोडियम 2 था इधर, तो यहाँ भी सोडियम 2 हो गया, लेकिन गुना करने के बाद दोनों में गुना हुआ ना,
इसलिए 3 2 6 मतलब कि हाइड्रोजन का जो परमाणु हो गया वो 6 हो गया। लेकिन यहाँ यहाँ जो हाइड्रोजन का परमाणु है वो तो 2 है। तो इसको भी हमको 6 बनाने के लिए क्या करना होगा, 3 से गुणा कर देना होगा। तो अब ये हो गया एक संतुलित रासायनिक समीकरण। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि हमारे आने वाले हर वीडियो आप तक नोटिफिकेशन के जरिए पहुंच जाए। तो फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर फ्रेंड्स।